कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। इट इज़ फॉर एंटायरली फॉर डिफेंसिव पर्पसेस, फॉर पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड प्रोग्रेस इन द रीजन। मक्का दिफाई मुआहदे का मकसद क़तई जारहत नहीं, ये मुआहदा तीनों मुल्कों के दरमियान खत्ते में अमन सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तौसी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफ़वाज के लिए अहम फरीज़ा है। सऊदीया, तुर्किया और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा ईरान के लिए खतरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की मीडिया ब्रीफिंग, कहा मशरिक़ वस्ता में अदम सलामती का सबब अमरीका है। खलीजी ममालिक को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमरीका को अपनी सरसबरी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। अमरीका के साथ फिलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिसों के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक अमरीका के साथ बातचीत नहीं होगी। किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हो तो अपना हुर्मस खुल सकती है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रबता। खत्ते में बदलती हुई सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तफसीलात से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को आगाह किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। मीर रज़ा केस की नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। नई तहकीकाती कमेटी का इजलास 5 घंटे से ज़ायद जारी रहा। नई तहकीकाती टीम को साबका तहकीकाती टीम ने अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। तहकीकाती कमेटी ने मीर रज़ा के वालिदैन के बयानात भी कलम बंद किए। सिंध हुकूमत ने मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मौखर कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा, मीर रज़ा के वालिदैन की दरख्वास्त पर फिलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मौखर किया है। शफाफ यकीनी बनाते और मुतासरा खानदान को इत्मीनान दिलाने के लिए अदालती तहकीकात का फैसला किया था। अहले खाना ने नई तहकीकाती टीम पर एतमाद किया है। अब नई तहकीकाती टीम इस मामले को देखेगी। मीर रज़ा केस से मुंसलिक गेस्ट हाउस से मुतालिक अहम पेशरफ्त। गेस्ट हाउस किसकी मिल्कियत है, अहम दस्तावेजात सामने आ गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के बंगले की मालिकिन 71 साल खातून ताहिरा सुल्ताना है। बंगला लियाकत अली नामी शख्स ने किराए पर हासिल किया। रवा बरस मई में बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था। पुलिस वेरिफिकेशन में मौजूद किराया नामा सामने आ गया। मीर रज़ा केस में हक़ाइक़ सामने आने के बाद कत्ल के शवाहिद को तस्लीम कर लिया गया। शुरू से केस को खुदकुशी करार देने वालों का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। हुकूमत नहीं बल्कि गलत मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले अफराद नाकाम हुए हैं। मीर रज़ा अली केस के वकील जिब्रान नासिर कहते हैं, मीर रज़ा केस में हक़ाइक़ सामने लाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। तहकीकात को दुरुस्त समत में लाने वाले अफसरान की हौसला अफजाई होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने अपनी गलती को इस्लाह करके तहकीकात का रुख दुरुस्त किया है। आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम ओझो ने कहा है कि मीर रज़ा केस हसास है, केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। मीर रज़ा केस में मेरे ख्याल में मिसकम्युनिकेशन का मसला सामने आया। केस में इबाहम ज्यादा मेडिकल लीगल रिपोर्ट की वजह से हुआ। पहले एक डॉक्टर ने रिपोर्ट कोई और दी थी। पहले जो कमेटी बनी उनको जो शवाहिद दिए गए उस पर वो काम करती रही। अब शवाहिद बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। नए शवाहिद की रोशनी में जरूरत थी कि नई तरीके से शुरुआत की जाए। मामले की तहकीकात में हकीकत सामने आएगी। मीर रज़ा का कत्ल केस अभी तक सिंध हुकूमत हल नहीं कर पा रही। सुबह शाम पंजाब हुकूमत पर भाषण देते हैं, पहले अपने सूबे को देख लें। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा माजूर बच्ची के केस में पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया।
अमले के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट्स छुपाई नहीं जाती। 2 लड़कियों के थाने में अमवात से मुतालिक भी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। नून लीग लाशों पर सियासत करने वाली जमात नहीं, सियासी गधे लोगों की महरूमियों पर सियासत करते हैं। फितनतुल ख्वारिज को दिन रात तबाह बर्बाद किया जा रहा है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे बहादुर सपूतों ने अजीम कुर्बानियां दी। वतन अजीज से एक मरतबा फिर दहशतगर्दी के नासुर का खात्मा होगा। पाकिस्तान अमन और तरक्की की जानिब गामजन होगा। ऑपरेशन रद्दतुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कामयाब कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंचकोर के इलाके सरकीनी क्षेत्र में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनतुल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर जमाल समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और भारी असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। आजाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला जिला बाग में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर धांधली का इल्जाम। अवाम की बड़ी तादाद ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून 2 तिहाई अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के बयानी से छुपाने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की अमीर मुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा, धरना देने वाले आजाद कश्मीर इंतखाबात नहीं रोक सके। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले अनासिर को कानून का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत मुजाहिरीन के जायज मुतालिबात पर जरूर नजरसानी करेगी। आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत मुतनाज़ा हो गई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान, शहला रजा और शर्मिला फारूकी की मीडिया से गुफ्तगू। पलवशा खान ने कहा, आजाद कश्मीर इलेक्शन में अब तक के नताइज का नून लीग को पहले से पता था। नून लीग के जीतने वाले उम्मीदवार जश्न मनाने अपने हलकों में भी नहीं जा सकेंगे। शहला रजा ने कहा, आज वोट को जो इज्जत मिली वो सबने देखी। कश्मीर के इंतखाबात में प्रीपोल धांधली की गई। शर्मिला फारूकी कहती हैं, बड़े दावे सुने के लाहौर महफूज तरीन शहर है, वहीं सहनी मासूम बच्ची से ज्यादती हुई। आपने आइन, कानून और इंसाफ बंद कर दिया। बंदूक उठाकर गोली मार देते हैं। ऐसे शहर का क्या फायदा जहां बच्चे महफूज नहीं हो। एक बेगुनाह को बगैर ट्रायल के गोली मार दी जाती है। आजाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले की पोलिंग पर तहफ्फुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पोलिंग स्टेशन पर एजेंट को दाखिले से रोकने इंतखाबी शफाफत पर संगीन सवालात हैं। आजाद कश्मीर में इलेक्शन दुरुस्त अंदाज में नहीं हुए। जद्दोजहद के जरिए मुल्क में जमहूरियत को मजबूत किया। मुल्क के बड़े सूबे में गवर्नेंस की सूरत हाल खराब है। पंजाब में संगीन नौयत के मुकदमात की शरह ज्यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम। कहा, पाकिस्तान कसीरुल-जहती शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। इलाकाई रवाबित को फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई पेशरों पर बातचीत। पाकिस्तान सऊदी अरब का कसीरुल-जहती ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर करीबी राबते जारी रखने पर जोर। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के वफ़द ने मयार तालीम के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात को सराहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वफ़द ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश की। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला।
खातून अव्वल आसफ भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरंगी में सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग CARS का दौरा। ऑटिज्म से मुतासर अफराद के लिए कायम की गई जदीद रिहायशी सहूलियात CARS रेजिडेंशियल का इफ्तिताह। आसफ भुट्टो जरदारी ने कहा कि खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाना एक मजहब और जिम्मेदार मुआशरे की पहचान है। हर खुसूसी बच्चा हमारी तवज्जो, मोहब्बत और बेहतरीन मौके का हकदार है। ऑटिज्म से मुतासर बच्चों को तालीम, तरबियत, मसावी मौके फराहम करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हर फर्द और हर घर को साफ पानी फराहम करने का अज़्म पंजाब की तारीख में पीने के साफ पानी की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा। इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम जारी। राजनपुर, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, रावलपिंडी, मरी, कोटली, सतिया में पाइप वाटर पायलट प्रोजेक्ट का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की पानी की कमी और आलूदगी वाले इलाकों में वाटर टैंकर्स और बाउजर्स के जरिए फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, कम आमदन वाले घरानों और साफ पानी से महरूम इलाकों को मंसूबे में तरजीह दी जाए। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का शाहरा भुट्टो कोरंगी कॉजवे ब्रिज और कोरंगी नंबर 5 फ्लाई ओवर का दौरा। तज़ीन और आइश का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि शाहरा भुट्टो से मुल्हका सड़कों की तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए। DHA से आयशा मस्जिद तक शाहरा भुट्टो के लूप के तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। तरक्याती मंसूबों की तकमील में गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मसाइल के हल के लिए अहम इजलास। ट्रांसपोर्ट शोबे को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और उनके हल के लिए किए जाने वाले इकदाम का तफसीली जायजा। कमिश्नर कराची ने कहा, शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम शहर की मुआशी सरगर्मियों के लिए इंतहाई अहम है, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल और हैवी ट्रैफिक की बेहतर मैनेजमेंट के लिए मुतल्लिका इदारों के दरमियान राबते और मौसर इकदाम जरूरी हैं। ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासिबत से बरावी ज़बान में एक और इंतहाई दिलकश और ज़बरदस्त गाना रिलीज कर दिया। मिनी नग़मे मारूफ गुलकार अख्तर चनाल ने अपने मखसूस मैसूर कुन अंदाज में सैरंगेज समाह कायम कर दिया। नग़मे में बलोच अवाम का पाकिस्तान से बेपना इश्क, सच्ची मोहब्बत और ताल्लुक़ वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। ये खूबसूरत नग़मा यौम आज़ादी के मौके पर वतन, मोहब्बत, इत्तेहाद और कौम की जज्बा इत्तेहाद का ज़बरदस्त आगाज़ है। बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। माह अगस्त के आगाज के साथ ही कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जश्न आज़ादी की सरगर्मियां शुरू। खेलों के मैदान आबाद, सब्ज़ हिलाली परचम तले बलूचिस्तान के अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया। खेलों और आज़ादी की तक़रीबात में भरपूर शिरकत का सिलसिला जारी। कोयटा में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से आज़ादी एथलीट्स मुकाबलों का इनेकाद। मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। इस्लामाबाद में बच्चों की आज़ादी वॉक। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। बच्चों ने चेहरों पर सब हिलाली परचम सजाए, वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। यौम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज। कराची के मुख्तलिफ बाजार सब्ज़ हिलाली परचमों, बैजेस और झंडियों से सज गए। बच्चों और नौजवानों में जश्न आज़ादी का जोश व खरोश नुमाया। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला जारी। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए का इजाफा। एक तोला सोने की कीमत 4,57,336 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 685 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। 10 ग्राम सोने का भाव 3,92,091 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी के बाद मंदी छा गई। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स 900 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,82,347 पॉइंट की सतह पर पहुंचा। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में अचानक मंदी छा गई, जो कारोबारी रोज के इख्तिताम तक बरकरार रही। 100 इंडेक्स 119 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,81,310 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। जनूबी अमेरिकी मुल्क कोलंबिया में तबाह कुन ज़लज़ले के नतीजे में 20 अफराद हलाक। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले शदीद तबाही मचा दी। ज़लज़ले के झटके
पड़ोसी मुल्क एक्वाडोर में भी महसूस किए गए। कोलंबिया के शहर केली में जल्जले के बायस 20 इमारतें मुनहदम। नेशनल चैंपियंस कप का आगाज कल से मुल्तान में होगा। इवेंट के लिए ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। चारों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। नेशनल चैंपियंस कप 11 से 18 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें पाकिस्तान ग्रीन्स, पाकिस्तान व्हाइट्स, पाकिस्तान ब्लूज और पाकिस्तान गोल्डन की टीमें सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। लीग मरहले के इख्तिताम पर पॉइंट्स टेबल की सरफहरिस्त दो टीमें 18 अगस्त को खेले जाने वाले फाइनल में जगह बनाएंगी। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज। कौमी टेस्ट स्क्वाड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी टीम ने पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग मशकें की। पाकिस्तान कौमी टीम के नए बैटिंग कोच माइकल स्मिथ ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया।